श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 11 फरवरी से शुरू हुई 3 दिवसीय शिव चर्चा जो कि डबरा ग्वालियर में चल रही है, वह आज 13 फरवरी 2026 को पूर्ण हो गई है। किन्हीं कारणों से हमने 11 और 12 फरवरी की शिव चर्चा का वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 11, 12 और 13 मतलब आज और बचे हुए जो 2 दिन पहले हो चुके हैं, उनमें जितने भी उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं और उपयोगी जानकारियां दी हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस शिव पुराण शिव चर्चा के बिल्कुल नए उपाय, जिसमें अंगारेश्वर महादेव वाला नया उपाय, मंगलवार की चतुर्थी आने पर किया जाने वाला नया उपाय, भोलेनाथ के 3 विशेष पार्थिव शिवलिंग और उनका महत्व। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने इस महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी को है, इसमें किए जाने वाले 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि महाशिवरात्रि का संतान प्राप्ति नया उपाय है, महाशिवरात्रि का डूबा पैसा वापस लाने वाला नया उपाय है, साथ ही साथ महाशिवरात्रि का नया रोग मुक्ति उपाय गुरुजी ने जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज 13 फरवरी की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो इस संपूर्ण शिव चर्चा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव चर्चा के पहले दिन गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि शिवरात्रि के पहले के 9 दिन जो होते हैं वह शिव के दिन होते हैं, और उन 9 दिनों में से 3 दिन भोलेनाथ ने डबरा वालों को दे दिए हैं, और सभी नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान और शिव चर्चा के लिए डबरा आए हैं। आप सब इसमें कितना ग्रहण करेंगे, यह आप सब पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, आप जितना भरोसा देवादिदेव महादेव पे करेंगे, उतना शिव आपके दुख मिटाने के लिए आपके नजदीक आपको देखने को मिलेंगे। शिव को बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित करने से पहले आपको शिव के प्रति पूरा विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो शिव को बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित भी अगर आप कर रहे हैं तो वह शिव स्वीकार नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के पेज नंबर 721 में आपको वर्णन मिलेगा। एक कनक नाम का दानव था जो बहुत उपद्रवी था, वृक्ष काट देता था, तोड़ देता था, जमीन में गड्ढे कर देता था। इंद्र कनक से युद्ध लड़ रहे थे पर जीत नहीं पा रहे थे, तो इंद्र भोलेनाथ के पास पहुंचे और पूछा कि ये कनक दानों का कैसे श्रृंगार करें। तो भोलेनाथ ने कहा, अपना पुण्य बढ़ाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें जल अर्पित करो। जैसे जैसे जल अर्पित होगा वैसे वैसे तुम्हारा बल बढ़ता चला जाएगा। और इंद्र ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन अर्चन किया, और उससे इतना बल प्राप्त हुआ कि इंद्र ने कनक का असुर का वध कर दिया। पढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को आज तक दीप दान करने का तरीका ही नहीं पता है। दिया को जलाया और जल में छोड़ दिया, ऐसे नहीं किया जाता है। एक दीप भी अगर आप अपने नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं के घाट में लगाते हैं तो घाट में लगाए गए दीपक पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, हमारे घर का काल सर्प दोष और वास्तु दोष को समाप्त कर देते हैं। इसलिए दिए को आपको नदी पे नहीं बहाना है, घाट में लगाना है। 1000 दीप लगा रहे हैं तो उनमें से एक दीपक को नदी में छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गीता प्रेस की शिव पुराण कथा के पेज नंबर 292 पर आपको वर्णन देखने को मिलता है कि सुखदेव भोलेनाथ की साधना में लगे रहते थे। सुखदेव के पिता शांत हो गए, माता पिता के गम में बावरी सी हो गई। रोज जल लाकर घर के लोगों को सुखदेव देते थे, पर कोई भी नहीं लेता था, उनका उल्टा मजाक बनाते थे। केवल माँ ही लेती थी और उस जल का आचमन करती थी। एक बार सुखदेव ने स्वप्न देखा जिसमें महादेव ने कहा, घर छोड़कर चले जाओ, यह घर ध्वस्त हो जाएगा। यह बात उन्होंने अपने घर के सभी सदस्यों को बताई, पर किसी ने भरोसा नहीं किया, उल्टा सुखदेव का ही मजाक बनाया। पर केवल माँ थी जिन्होंने सुखदेव की बात मानी और घर छोड़ दिया, और जल्द ही वह घर ध्वस्त हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि से जुड़े नए और विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 12 महीने शिवरात्रि आती है और आपको इनमें से किसी भी एक शिवरात्रि पर एक सरल और आसान उपाय करना है। 3 अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का गुरुजी ने वर्णन किया है। जरूरी नहीं है कि तीनों प्रकार के शिवलिंग आपको एक ही शिवरात्रि में बनाना है। आप किसी भी एक शिवरात्रि जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, उसमें एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उसका पूजन अर्चन करें।
कौन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से क्या प्राप्त होता है, जो आज गुरुजी ने बताया है वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। जो बोलते हैं मुझे कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, दिन रात मेहनत करते हैं पर सफलता देखने को ही नहीं मिल रही है, तो आपको लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ जरूर देखने को मिलता है। दूसरा शिवलिंग है मक्खन का शिवलिंग। इंद्रदेव ने मक्खन का शिवलिंग बनाया था, कुबेर ने भी मक्खन का शिवलिंग बनाया था, माता लक्ष्मी ने भी मक्खन का शिवलिंग बनाया था। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा बिल्कुल घर पे आ नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको एक बार प्रयास करना है, थोड़ा सा ही सही मक्खन लाना है और उसके शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना है। तीसरा जो है यह बेलपत्र के चंदन का शिवलिंग। शरीर में अगर बड़ी बीमारी हो जाती है, गांठ जैसी समस्याएं हो जाती हैं, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। पर इसके साथ ही साथ बेलपत्र का पेड़ जो सूख जाए, आपको ऐसे बेलपत्र के पेड़ को ढूंढना है और उसकी लकड़ी को तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद उसकी लकड़ी का उपयोग करते हुए घिसकर उसका चंदन बनाना है। इसके बाद आपको उस चंदन से जो आप बनाएंगे उससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनेगा, वो भी पर्याप्त है। इसके बाद उसका पूजन अर्चन करना है और उसका विसर्जन एक पात्र में कर देना है। जिस पात्र में आप विसर्जन करेंगे उसी में से आपको थोड़ा सा चंदन प्राप्त कर लेना है और अपने नाभि के ऊपर मतलब वक्ष स्थल पर और अपने सर के पीछे आपको इस चंदन को भगवान के त्रिपुंड रूप में या फिर बिंदी रूप में जरूर लगाना है। कितनी भी गांठ बढ़ गई हो, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। रोग मुक्ति उपाय है, तो इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर को दिखाना है, उसके साथ ही साथ आपको यह उपाय करना है। यह तीनों शिवलिंग जो गुरुजी ने बताए हैं विशेष शिवलिंग है, इनका वर्णन शास्त्रों में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नवग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जो कि शंकर भगवान के पसीने के द्वारा प्रकट हुए, इसलिए शंकर भगवान ने उसका एक नाम अंगारेश्वर महादेव रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा कहती है, अगर विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है या फिर मकान नहीं बन रहा है, इनमें से किसी भी प्रकार की एक समस्या होने पर आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। पर यह उपाय जो है विशेष दिन किया जाता है। मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी की तिथि आ जाए, उसी दिन यह उपाय किया जाता है। काफी सरल और आसान उपाय है। आपको एक सफेद पुष्प लेना है, एक सफेद चावल का दाना लेना है, एक लाल पुष्प जो कि चंदन से लाल किया हो वह लेना है, और एक लाल पुष्प लेना है। लाल पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं जो कि भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ऊपर मंगलवार की चतुर्थी आने पर अर्पित करना है। इसके बाद 2 लोटा जल एक साथ अंगारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। साथ में प्रयत्न भी करना है, मेहनत भी करना है, सफलता निश्चित प्राप्त होती है। यह उपाय आपको 3 या फिर 5 या फिर 7 मंगलवार करके देखना है। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सफलता देखने को मिलती है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह शीघ्र होता है, व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है, मकान नहीं बन रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं तो मकान भी बन जाता है। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीजें कही गई हैं शिव पुराण में कि 3 चीजें मानव के देह में आ जाए तो मानव का शरीर मानव का नहीं होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का, पार्षदों का शरीर हो जाता है। किसी भी भगवान का नाम लो और अपने मुख से भगवान का नाम आ जाने पर यह साबित हो जाता है कि आप भोलेनाथ के पुराने पहचान वाले हैं। इसके बाद बाकी 2 चीजें गुरुजी ने नहीं बता पाए, इसलिए हम भी वह जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एग्जाम के समय चल रहा है, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमें याद नहीं होता है, तो गुरुजी ने कहा खूब पढ़ाई करो। सबसे पहले अपने मोबाइल को साइड में रखो, इसके बाद प्रयत्न जितना पढ़ाई में कर रहे हैं उससे अधिक करो। एग्जाम देने के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चले जाओ, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। पढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हमें किसी ने बांध दिया है, जीवन में हमारी उन्नति हो ही नहीं रही है, घर बांध दिया है या फिर घर में कोई दोष है जिसके कारण हमें जीवन में हानि ही हानि देखने को मिलती है। तो गुरुजी ने कहा, एक बात ध्यान रखना, शिवलिंग पर अगर कोई व्यक्ति जल चढ़ाकर उस जल को लाकर अपने घर पर उसका सिंचन कर देता है
तो घर लाकर वह अपनी दीवारों में उस जल का सिंचन कर रहा है, तो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हो सकता, ना वास्तु दोष, ना काल सर्प दोष, ना ही उस घर को कोई बांध सकता है, ना ही उस घर के कोई सदस्यों को कोई बांध सकता है। आप अपने मन में ऐसे कुछ भी गलत विचार ना लाएं। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, कुछ भी समझ में ना आए क्या करना है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। मात्र इतना करने से आपको आपके जीवन में रास्ते खुलते हुए ही नजर आने वाले हैं। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना सुंदर कहा है किसी ने कि शिव पुराण कथा में वर्णन है, सतयुग में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए माणिक, हीरे, रत्न इनके शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन किया जाता था। त्रेता आया तो सोने के शिवलिंग का पूजन अर्चन किया गया, द्वापर आया तो पारे के शिवलिंग का पूजन अर्चन किया गया, पर कलयुग में केवल मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी 2026 को है, इसमें गुरुजी ने कुछ सरल आसान उपाय करने को कहे हैं। उसमें से गुरुजी ने कहा कि आपको एक बेर लेना है और उसे 2 सेकंड के लिए शिवलिंग पर स्पर्श करना है, मतलब शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। गुरुजी ने कहा है कि एक बेर लेना है और बेर को कुछ सेकंड के लिए, 2 सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ सेकंड के लिए शिवलिंग पर स्पर्श करना है। और जब स्पर्श करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए मन में स्पर्श करना है और इसके बाद उसे औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। प्राप्त की हुई बेर को आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में खा लेना है, गुठली को फेंक देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद जांच कराइए, शरीर में जहाँ पर भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय 15 फरवरी को आप कभी भी किसी भी समय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 15वें विशेष उपाय की ओर। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कोई अगर आपका धन लेकर चला गया है, पैसा कहीं पर आपका डूब गया है या फिर कोई पैसा लौटा ही नहीं रहा है, बहाने पे बहाने बना रहा है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन एक गेहूं की बाली को शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे कहीं पे भी अर्पित करना चाहे वहां कर सकते हैं, बस शिवलिंग पे अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें, माता सुख सुंदरी का स्थान हो, शिवलिंग का कटिया भाग हो, कोई भी स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। और इस गेहूं की बाली को अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और उस गेहूं की बाली को प्राप्त करके अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाकर रख देना है। सीधे भी रख सकते हैं या फिर किसी कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं। जो पैसा लेकर गया है पैसा वापस लाकर देगा, यह निश्चितता है, क्योंकि आपने देखा होगा गेहूं की बाली जब आप अपने हाथ की शर्ट में रखते हैं या फिर किसी कपड़े में रखते हैं तो वह उल्टा चलती है, अर्थात आपका जो पैसा चला गया है वह भी खिंचकर आपके पास ही आने वाला है। बढ़ते हैं 16वें विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है और प्रत्येक माह की शिवरात्रि में आपको एक बिल्कुल नए उपाय को करना है। इस उपाय की शुरुआत आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के विशेष महाअवसर से भी कर सकते हैं। संतान सुख नहीं है, कई वर्ष निकल गए, इलाज भी करा लिया पर लाभ नहीं हुआ, हर तरफ से हार गए, तो संतान सुख के लिए एक सरल और आसान उपाय डॉक्टर के इलाज के साथ साथ करना है। गेहूं का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है और प्रदोष काल में उसे लेकर आना है और रात्रि के समय उस दाने को खाना शुरू कर देना है। भगवान चाहेगा तो संतान सुख होकर रहेगा, निश्चितता है। अब गेहूं का एक दाना प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, हर माह आप एक गेहूं का दाना आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस उपाय में गेहूं के दाने का उपयोग करना है, चावल के दाने का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर माह शिवरात्रि आती है और प्रत्येक माह की आने वाली शिवरात्रि को आपको एक गेहूं का दाना शिवलिंग पे अर्पित करना है और गेहूं के दाने को शिवलिंग पे अर्पित करने का जो समय है वह भी शाम का समय प्रदोष काल का समय है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और इसी समय आपको गेहूं के दाने को शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग पे कहाँ अर्पित करना है गुरुजी ने नहीं बताया है। आप शिवलिंग में जो गोल लिंगनुमा आकृति होती है, शिवलिंग की जो पिंडी होती है, शिवलिंग के ऊपर ही आपको एक गेहूं का दाना अर्पित करना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद उसे प्राप्त करके अपने घर ले आना है और रात्रि को सोने के पहले आपको उस गेहूं के दाने को खा लेना है।
संतान सुख होकर ही रहेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 17वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि माता सती का जब स्वयंवर था तो राजा दक्ष ने कहा कि तू क्यों शिव से शादी करना चाहती है? मैंने तो शिव को इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है और शिव का एक पुतला द्वार में द्वारपाल के रूप में रख दिया है। जब शिव आए ही नहीं है तो शिव को कैसे चुनोगी? माता सती ने इतना मात्र सुना और दौड़कर उस शिव के पुतले के पास गई जो कि द्वार में द्वारपाल के रूप में खड़ा था और उसे ही वरमाला पहना दी और तुरंत वहां पर शिव पुतले से शिव रूप में प्रकट हुए और माता सती के साथ उनका विवाह हुआ। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा माता पार्वती जब शिव की पूजन कर रही थी तो उनके पुष्प उनके पास नहीं थे। उन्होंने अपनी सखियों को कहा कि शिव पर अर्पित करने के लिए पुष्प लेकर आओ। वे गईं पर उन्हें पुष्प नहीं मिले। सब शिव की ही लीला थी। माता पार्वती ने अपने नेत्रों को और अपने मस्तक के बीच वाले स्थान पर माथे पर अपनी उंगलियों का तीनों का स्पर्श किया, मतलब दोनों आंखों में दोनों उंगलियां और बीच वाली उंगलियां उनके मस्तक के मध्य भाग पर स्पर्श कराया और इसके बाद इन्हीं 3 उंगलियों का स्पर्श भोलेनाथ के शिवलिंग पे कर दिया। इतना मात्र करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और तुरंत माता पार्वती के समक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि माता पार्वती ने अपने नेत्र रूपी पुष्प अर्पित कर दिए थे। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भूलवश भी अगर कोई माता जल चढ़ाकर आ रही है या फिर जल चढ़ा के जा रही है, कोई बच्चा जल चढ़ा के आ रहा है या फिर कोई भाई या बहन जल चढ़ा के आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं और अगर आप उनके मुख का दर्शन मात्र कर देते हैं तो इतना मात्र करने से आपके संपूर्ण पाप समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। दर्शन मात्र का इतना महत्व है। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे तो कह देना तुम नंदी बनना शुरू कर दो। नंदी के तरह तुम अगर बन जाते हो, सब कुछ छोड़कर भोलेनाथ को टकटकी लगाकर देखते रहते हो तो शिव तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा जो महादेव की सेवा कहीं पर भी नहीं जाते थे। तुम्हारे जैसा नहीं कि आज इसको जप लिया कल उसको जप लिया, कल ये महाराज के पास चले गए, परसों किसी ने चमत्कार दिखाया तो उसके पास पहुंच गए। बढ़ते हैं 21वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक कथा यह भी देखने को मिलती है कि शिवजी भगवान विष्णु को इतना जप करते थे कि उनका गोरा स्वरूप शिवजी ने धारण कर लिया और कर्पूर गौरम बन गए। वहीं नारायण ने भोलेनाथ की इतनी भक्ति की, इतना जप किया कि भोलेनाथ का श्याम रंग ले लिया और श्याम बन गए। बढ़ते हैं 22वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दवाइयां अगर कार्य नहीं कर रही हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां खाना शुरू कर दो। आप जिस दवाई को खा रहे हैं वह दवाई कार्य करेंगी और लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 23वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है उसकी संपूर्ण विधि बनाई है, जिसकी हमने पहले ही वीडियो बना दी है, जिसमें गुरुजी ने जैसा जैसा कहा है सुबह की पूजन कैसे की जाती है, शाम की पूजन कैसे की जाती है, संपूर्ण जानकारी हमने एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर वह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके आप वह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि आपको देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं 24वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। शिव पुराण कथा जो अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो इसका समय टीवी पर और कथा पंडाल पर दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। रुद्राक्ष महोत्सव में भोजन की व्यवस्था की गई है, रुकने की व्यवस्था की गई है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इसलिए आपको किसी को भी कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष नहीं बांटे जाते हैं। रुद्राक्ष वितरण 15 मार्च के बाद शुरू होगा, पर रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाते हैं जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। एक विशाल रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया जाता है जिसका पूजन अर्चन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी और अन्य पंडितों के द्वारा किया जाता है। उसका दर्शन कीजिए, प्रदोष काल की आरती का दर्शन कीजिए और शिव भक्ति में लीन हो जाइए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के रुद्राक्ष महोत्सव में अगर आप पहुंच रहे हैं
तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर टाइप करें। यह वीडियो जो आपने आज देखा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।